अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इजाज़ शेख। वैसे तो तमाम फल अपने अंदर बेशुमार फ़वाइद रखते हैं और हर फल की अपनी अफादियत होती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फल की जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और जो जानते हैं वो इसकी अफादियत से बखूबी आगाह होंगे। ये एक ऐसा फल है जो अपने अंदर बेशुमार अफादियत लिए हुए है। आपको दिल का मसला हो, मैदे का मसला हो, मैदे या आंतों का अल्सर हो, हाजमे का मसला हो, स्किन एलर्जी हो, ब्लड प्रेशर का मसला हो, कोलेस्ट्रॉल का मसला हो, वज़न कम करना हो, इन सब मसाइल में ये फल बेहद मुफीद है। आपके दिल और दिमाग को तक़वियत पहुंचाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सा फल है जो इतनी अफादियत का हामिल है और हमें उसका पता ही नहीं। तो वो फल है बही। उर्दू में इसको बही कहते हैं, अरबी में सफ़रजल और इंग्लिश में क्विंस। आज हम इसकी अफादियत के बारे में आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे। तिब्बे नबवी में भी इसकी बेहद अफादियत बताई गई है। इस फल की शक्ल सेब और नाशपाती से मिलती है और इसको सेब और नाशपाती का कज़न भी कहा जाता है। इसका रंग जर्द और सफ़ेद होता है और इसका जायका मीठा और तुश होता है। इसका मिजाज खुश्क सर्द होता है। ये फल पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों आज़ाद कश्मीर, मरी, गिलगित, हुंज़ा, मर्दान और सवात में पाया जाता है। इसके दरख्त 10 से 15 फीट ऊंचे होते हैं। इसके अलावा इसके बागात स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, शुमाली अमेरिका, तुर्की, मिस्र और अरब के कुछ ममालिक में भी पाए जाते हैं और इसके दरख्त भारत में भी पाए जाते हैं। इसका फल, छिलका और बीज सभी फ़ायदेमंद होते हैं जो कि विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक बही दिल, दिमाग और मैदे को तक़वियत देता है। इसहाल और पेचिश में फ़ायदेमंद है। मसाने और जिगर की गर्मी को दूर करता है। ये खाने में थोड़ा सख्त होता है, इसलिए इसका मुरब्बा बनाकर खाया जाता है। इसके अलावा इसका शरबत भी तैयार किया जाता है और बाहर ममालिक में लोग इसका जैम बनाकर भी इस्तेमाल करते हैं। इसका शरबत तय रोकने के लिए बहुत मुफीद होता है। इसके अलावा इसका शरबत दिल और मैदे को तक़वियत देता है और भूख लगाने में मददगार साबित होता है। गुर्दों, दिल और जिगर के अमराज में बेहद मुफीद होता है। इसका मुरब्बा दिल के मरीज़ों के लिए बेहद मुफीद है। ये दिल को तक़वियत देता है। ये फल आपकी जिल्द को जवान रखने में मदद देता है। जिस्म में मौजूद रेड सेल्स को बढ़ाता है। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करता है। ये जिस्म से टॉक्सिन्स को निकालने में मददगार साबित होता है। कब्ज़ को दूर करता है। मैदे और आंतों के अल्सर में बहुत मुफीद है। एसिड रिफ्लक्स को दूर करता है। क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाता है। इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ आपके जिस्म में मौजूद हार्मफुल बैक्टीरियाज को ख़त्म करने में मदद देती है। इसमें मौजूद विटामिन सी आपके जिस्म के इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखता है। ये वो फ़वाइद हैं जो आज के दौर के तिब्बी माहिरीन बयान करते हैं। कहा जाता है कि 40 दिन तक इसको खाने से जिस्म में 40 मर्दों के बराबर ताकत आ जाती है। इस फल के बीज भी बहुत मुफीद होते हैं। उनको बही दाना कहा जाता है। ये खांसी और गले की खराश के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इसके अलावा इसके बीज शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी मददगार साबित होते हैं। इसके 5 से 7 बीज एक गिलास पानी में भिगोकर रात भर के लिए रख दें। रात भर में ये कुछ लेस छोड़ेंगे और सुबह पानी कुछ थोड़ा गाढ़ा सा हो जाएगा। आप उस पानी को सुबह पी लें। ये बहुत फ़ायदेमंद है। बही में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट फ्लेवोनॉल्स जैसा कि क्वेरसेटीन और कैम्फिरॉल, ये हमारे जिस्म में मौजूद फ्री रेडिकल्स जो कि अनस्टेबल होते हैं और हमारे जिस्म में मुख्तलिफ क्रॉनिकल डिजीज़ का बाइस बनते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट उनके ख़िलाफ़ काम करते हैं। इसी वजह से ये फल दिल के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है और कैंसर से बचाव के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये एंटीऑक्सीडेंट आपकी जिल्द को खूबसूरत बनाने में भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इसके अलावा
मुख्तलिफ मर्दाना अमराज में भी ये फल बहुत मुफीद है। प्रेगनेंसीज़ में ख़वातीन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वॉमिटिंग को रोकता है और मोटापे को दूर करता है। आइए इसकी न्यूट्रिएंट फैक्ट्स जानते हैं। 92 ग्राम के एक फल में जो कैलोरीज होती हैं वो सिर्फ 52 हैं। इसमें फ़ैट की मिकदार 0.1 ग्राम है, सैचुरेटेड फैट 0 और कोलेस्ट्रॉल भी 0। प्रोटीन 0.4 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स 14 ग्राम, डाइटरी फाइबर 1.7 ग्राम, सोडियम 3.7 मिलीग्राम और पोटेशियम 181.2 मिलीग्राम। सोडियम ब्लड प्रेशर और दिल के मरीज़ों के लिए बेहतर नहीं होता और इसमें सोडियम की मिकदार सिर्फ 3.7 मिलीग्राम है। और दिल और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए पोटेशियम बहुत अहम है और इसमें पोटेशियम की मिकदार 181 मिलीग्राम है। इसके अलावा इसमें जो विटामिन्स होते हैं उनमें विटामिन सी 23%, आयरन 3%, कैल्शियम 1% और मैग्नीशियम भी 1%। इसकी कंपोजिशन को देखें तो पता चलता है कि इसमें मौजूद विटामिन्स और मिनरल्स आपकी सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। इनसे आप इसकी न्यूट्रिशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें फ़ाइबर की मिकदार 1.7 ग्राम होती है और विटामिन सी 23%, जो कि हमारी एक दिन की 25% विटामिन सी की ज़रूरत को पूरा करता है। फाइबर और विटामिन सी दोनों बैक्टीरियाज के ख़िलाफ़ काम करते हैं। विटामिन सी हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए बहुत अहम है और बीमारियों के ख़िलाफ़ जरासीम से लड़ने में हमारी मदद करता है। इसमें मौजूद फ़ाइबर हमारी आंतों में मौजूद फ़ायदेमंद बैक्टीरिया की मदद करता है। इस तरह से ये फल हमारे जिस्म में मौजूद जरासीम से लड़ने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा इसमें मौजूद फ़ाइबर हमारे हाजमे के निज़ाम को भी बेहतर करता है। इसमें मौजूद फ़ाइबर और एंटीऑक्सीडेंट हमारे पेट की मुख्तलिफ़ बीमारियों जैसे कि मैदे और आंतों का अल्सर और तेज़ाबियत को भी दूर करता है। मैदे के अल्सर की एक बड़ी वजह एक बैक्टीरिया एच पाइलोरी होता है और बही का फल इस बैक्टीरिया को ख़त्म करने में मदद देता है। इसके अलावा जिन लोगों को एसिड रिफ्लक्स या GERD गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ का प्रॉब्लम हो, यानी सीने और ख़ुराक की नाली में जलन होती हो और खाना खाने के बाद तेज़ाब ऊपर की तरफ खाने की नाली में, हलक में और मुंह तक पहुंचता हो, ये फल उन मरीज़ों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। बही में मौजूद मिनरल जैसा कि जिंक, आयरन और कॉपर और दूसरे कंपाउंड्स हमारे जिस्म के रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने में मदद देते हैं। चूँकि ये फल साल के 3-4 महीने में ही दस्तयाब होता है, यानी ये सितंबर से अक्टूबर नवंबर तक ही पाकिस्तान में मिलता है, इसलिए लोग इसका मुरब्बा बना कर रख लेते हैं और फिर सारा साल इस्तेमाल करते हैं। इसका मुरब्बा बनाने का तरीक़ा ये है कि इसको अच्छी तरह धोकर छोटे छोटे पीसेज में काट लें और इसको पानी में पकाएं और इसको पानी में इतना पकाएं कि ये नरम हो जाए। अब इसमें चीनी या शहद मिलाकर इसको शीशे की बोतलों में भर लें और आप इसको सारा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर चाहें तो टेस्ट के लिए इसमें मुख्तलिफ़ फ्लेवर भी डाल सकते हैं। इसको दिन में 2 मरतबा थोड़ी थोड़ी मिक़दार में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती, चाहे वो कितनी भी फ़ायदेमंद क्यों ना हो, नुकसान देती है। इसलिए इस फल को खाने में भी इत्दाल से काम लें और बेहतर है कि अपने मौलिद से मशवरा कर लें। अगर आपके जहन में कोई सवाल है या आप कोई मशवरा देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। बही खाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपना और अपने चाहने वालों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।